इधर जनता दल यूनाइटेड के रोहतास जिला प्रवक्ता अलख निरंजन ने कहा कि विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वे दिखावे का प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब लालू की सरकार थी तो सभी लोग जंगल राज में जी रहे थे और आज बिहार में कहीं दंगा नहीं हो रहा है, कहीं हिंसा नहीं हो रही है, इसीलिए विरोधी दल इस शांति भंग करना चाहते हैं। अलख निरंजन ने कहा कि बिहार में जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें अपराधी पकड़े जा रहे हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से आक्रोश मार्च कल निकाला जा रहा है महागठबंधन की तरफ से, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, पूरी तरह ढकोसला है और पूरी तरह दिखावा है। एक सुशासन एक जो चल रहा है, एक जो प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू चल रही है, न तो कोई दंगा हो रहा है, न कोई विरोध हो रहा है, न कोई उपद्रव हो रहा है, उससे चिढ़ करके उठाने जाने वाला एक कदम है आक्रोश मार्च, और कुछ नहीं है, एक दिखावा भर है। लेकिन इस समय तो अपराध तो सीमा चरण पर चल रहा है, लगातार आपको भी दिख रहा होगा कहीं ना कहीं अपराध बढ़ गया है कुछ। देखिए, यह इस बात को समाचार पत्रों के माध्यम से या जन सामान्य के माध्यम से ये बातें स्पष्ट हैं कि विगत कुछ दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन केवल आपराधिक घटनाएं बढ़े हैं इस पर ही ध्यान देना उचित नहीं है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अपराधियों के साथ क्या हो रहा है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं कि नहीं, उन पर कितनी कड़ी कार्रवाई हो रही है और कितनी तेज़ी से कार्रवाई हो रही है। किसी भी तरह के दोषी हो, चाहे कोई भी अपराध हुई हो, छोटा हो या बड़ा हो, न बख्शा जाएगा और न बचेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से जंगल राज लौट गया उससे साफ पता चल रहा है कि नीतीश कुमार से सफर नहीं रहा। चलिए, ये बात तो बोले कि जंगल राज लौट गया, यानी 2005 लौट रहा है, आ गया वापस। ठीक है, लौट रहा है, जंगल राज शब्द लौट रहा है, इस शब्द का उल्लेख कर रहे हैं ना, तो ये बात तो मान रहे हैं ना कि हाँ जंगल राज था। कभी जंगल राज नहीं लौट रहा है। जंगल राज वह दौर था जब शाम को 7 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, जब प्रदेश में तरह तरह की सेनाएं, MCC, सनलाइट, रणवीर सेना, तरह तरह की पार्टियां थी, नरसंहार होते थे, वह था जंगल राज। जब सूर्यास्त होते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे, शरीफ आदमी का जीना खाना मुश्किल हुआ था, वह था जंगल राज। अभी अपराध हुए हैं, अपराधी हैं, अपराधियों ने गलत काम किया है तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। संबंधित एजेंसियां, पुलिस विभाग हो, अन्य विभाग हो, वो लोग उन पर बोरी कड़ाई से लगी हुई है और कोई बक्सा या छूटे नहीं जाएगा और ना कोई छूटेगा, यह तय है। खास करके शाहाबाद हो रहा है, जब से शाहाबाद में आपराधिक घटना, चाहे रेप की घटना हो, चाहे लूट की घटना हो, चाहे मार की घटना हो, लगातार ये बढ़ता जा रहा है शाहाबाद में। खास कर देखिए, एक स्थान विशेष पर केंद्रित करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपने शाहाबाद का नाम लिया तो मैं इतना कहा जाऊंगा कि शाहाबाद में अपराधियों के पकड़ने की भी के गति में भी तेज़ी आई है। बहुत ज़्यादा प्रतिशत बढ़ा है, बहुत से वारंटियों की धरपकड़ हो रही है, बहुत से लोग जो है वो सलाखों के पीछे गए हैं, कठोर कानूनी कार्रवाई हो रही है। कानून से कोई नहीं बच सकता है, न कोई बचेगा। जो कर रहे हैं इस तरह का उपद्रव, उनको बहुत शीघ्र धर दबोचा जाएगा। विपक्ष का कहना है कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है अपराधी। विपक्ष का कहना, विपक्ष हमेशा गलती ही निकालेगा, विपक्ष कमी ही दिखाएगा। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो गए हैं अपराधी। और अगर जो आउट ऑफ कल आक्रोश मार्च को आप क्या देखते हैं? एक दिखावा, एक ढकोसला, एक सरकार को बदनाम करने की साजिश और कुछ नहीं। एक बखेड़ा है बेबुनियाद, जिसका कि कोई फल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि लोग जानता है उन लोगों का क्या व्यवस्था है, उन लोगों का क्या व्यवहार है, क्या नीतियां हैं, सारे लोग जानते हैं। अभी भी लोग उन लोगों के द्वारा सताए गए लोग अभी भी दुखी हैं और कराह रहे हैं। घाव भले भर गया हो लेकिन जख्म से अभी भी कराह रहे हैं। ये आक्रोश मार्च एक दिखावा है, बस ढकोसला है और कुछ नहीं है। आक्रोश मार्च के जगह पर अगर वे लोग शांति मार्च निकालते, सद्भावना मार्च निकालते, जिसे समाज में शांति, भाईचारा और सद्भावना का संदेश जाता, तो वो एक बेहतरीन कदम माना जा सकता था। यहाँ एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कि समाज में शांति चाहती है, समाज में सद्भावना चाहती है, समाज में भाईचारा चाहती है। ये शब्द आप सोचिए, आक्रोश, इस शब्द ही विध्वंसक है। इस शब्द का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए उन लोगों को शांति सद्भावना का प्रयोग करना चाहिए। साधारण ढकोसला है। मैं अलख निरंजन, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड, जिला रोहतास। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहार 24 न्यूज। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।